Assalamu alaikum and welcome back to another day. So guys, continuing with the CN theory, आज जो है वो हम लोग जिस तरह के हमने लास्ट में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी तो उन्हीं को कंटिन्यू करने के लिए आज हम मज़ीद जो है वो CN की थ्योरी डिस्कस करेंगे। उसमें मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा एंड देन हम मूव कर जाएंगे क्वेश्चन की जानिब। तो पहली चीज़ जो आपको मैं आज बताना चाहूँगा वो है आपकी EP एस्टिमेटेड पोजीशन। एस्टिमेटेड पोजीशन होती है जो कि जिस तरह का आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बता दिया था, बट मैं आई एम गोना रिपीट इट फॉर यू। आपकी EP जो होती है एस्टिमेटेड पोजीशन होती है, वो पोजीशन होती है जो कि आपके सेट एंड ड्रिफ्ट लगाने के बाद जो पोजीशन आती है उसको आप क्या कहते हैं, EP, एंड इट इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद द ट्रायंगुलर शेप। उसके बाद हम आ जाते हैं फिक्स पोजीशन के ऊपर। फिक्स पोजीशन जो होती है वो आपकी एक्चुअल पोजीशन होती है जहाँ पे आप मौजूद होते हैं। अब फिक्स पोजीशन निकालने के 3 तरीके हैं। उसका पहला जो मेथड है वो ये है कि आप 2 बेयरिंग्स ले लें, 2 आप जो हैं वो आप रेंजेस ले लें, या एक आप रेंज ले लें और एक आप बेयरिंग ले लें सेम लाइट हाउस के साथ, तो आपको फिक्स पोजीशन मिल जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं DR पोजीशन की। DR पोजीशन जो होती है वो आपकी डेड रेक्टिंग पोजीशन होती है। अब डेड रेक्टिंग पोजीशन होती है वो आपकी हमेशा जो है वो आप कोर्स को और स्पीड को जब एडवांस करते हो उसके बाद जो आपकी स्पीड पोजीशन आती है वो DR पोजीशन होती है। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट से हम जा रहे हैं हेडिंग 000 के ऊपर 10 नॉट्स के साथ। अब क्या होगा कि 1 घंटे के बाद हम जो है वो कितना कवर कर लेंगे, 10 नॉटिकल माइल्स कवर कर लेंगे। तो 000 के ऊपर हम 10 माइल की आर्क लगाएंगे, तो जिस जगह वो उसको कट कर रही होगी तो वो आपकी DR पोजीशन आ जाएगी। आपकी DR पोजीशन जो होती है दैट इज़ ऑलवेज विदाउट स्पीड एंड दैट इज़ ऑलवेज विदाउट सेट एंड ड्रिफ्ट एंड लीवे, एंड it is not that position, it is not the fixed position, it's the DR position, it's the dead reckoning position। आप जो है वो एक्चुअल में DR पोजीशन अचीव, लेट से आपको कहीं से करंट और सेट और ड्रिफ्ट लग रहा है और विंड लग रही है, तो आप कभी भी आपकी जो फिक्स पोजीशन होगी और DR पोजीशन होगी वो सेम नहीं होंगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्राउंड ट्रैक की। तो ग्राउंड ट्रैक जो होता है वो बेसिकली आपका वो ट्रैक होता है जिसके ऊपर आप एक्चुअल में मूव कर रहे होते हैं, या आप यूं भी समझ लें कि 2 फिक्स पोजीशंस के दरमियान जो आपका ट्रैक आता है उसको आप ग्राउंड ट्रैक कहते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वाटर ट्रैक की और कोर्स टू स्टीयर की। तो वाटर ट्रैक जो होता है वो आप जब भी सेट और ड्रिफ्ट लगाते हैं या लीवे लगाते हैं तो उसके बाद जो आपके पास कोर्स आता है उसको आप वाटर ट्रैक कहते हैं, और वाटर ट्रैक को जो है वो आप सिंगल एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ कोर्स। सो गाइज ये आप लोगों का जो है वो है इंग्लिश चैनल, और ये आप लोग बस जस्ट अपने आप को फेमिलराइज कर लें। इसके अंदर जो है वो आपके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो नॉर्थ और वेस्ट होंगे, और इसमें ऐसे और तो भी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग इसको जो है वो कैरी ऑन करते हैं। सो ये आप अभी अपनी स्क्रीन पे जो है वो प्रॉम्प्टी की बुक का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें वो कह रहा है एट 1330 अ वेसल वाज इन पोजीशन हुक हेड लाइट हाउस। लाइट हाउस की आपको पोजीशन दी हुई है, उसके बाद आपको बेयरिंग दी हुई है और आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। दैट्स मीन सबसे पहले तो जो है आप वो हुक हेड लाइट हाउस जो है वो फाइंड कर लेंगे। उसके बाद आप जो है वो उससे बेयरिंग लेंगे 090। अब एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि 090 का मतलब यह है कि आप लाइट हाउस से 270 की जानिब मौजूद हैं, इसलिए आपको लाइट हाउस जो है वो 090 के ऊपर नज़र आ रहा है और उसकी रेंज जो है वो है 1.5 नॉटिकल माइल्स। अब एक चीज़ आपने, जिस तरह का आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जब भी आपको एक बेयरिंग और एक रेंज दी हुई होती है तो आपके पास उसमें फिक्स पोजीशन आ जाती है। तो 1300 की उसने हमें क्या दे दी है, फिक्स पोजीशन दे दी है। अब आपने जब 090 की बेयरिंग लगाई और 1.5 नॉटिकल माइल की रेंज लगाई हुक हेड लाइट हाउस से, तो आपको 1300 की फिक्स पोजीशन मिल जाएगी। उसके बाद वो कह रहा है कि अ टाइडल स्ट्रीम वाज एस्टिमेटेड टू सेट 245 डिग्रीज ट्रू at 2 knot throughout and a southwesterly wind estimated to cause 5 degree leeway। अब इसमें नेक्स्ट वो कह रहा है कि find the course to steer to make a good track of 156 degrees। अब चूंकि उसने हमें बता दिया कि हमने जो है वो 156 डिग्रीज ट्रू का कोर्स मेड गुड निकालना है, उसने दे दिया हमें, तो हम क्या करेंगे कि 1300 पोजीशन से 156 डिग्रीज जो है वो कोर्स मेड गुड ड्रॉ कर लेंगे।
अब चूंकि क्वेश्चन के अंदर उसने हमें बोला है कि फाइंड द कोर्स टू स्टीयर टू मेक अ गुड ट्रैक ऑफ 156 डिग्रीज ट्रू फ्रॉम 1330 पोजीशन। अब देखें, जब भी आपको कोर्स टू स्टीयर या वाटर ट्रैक निकालना होता है तो आप हमेशा जो है वो ईपी जो होती है वो इनिशियल पोजीशन के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब हमारे केस में चूंकि आपको जो सेट है वो 245 डिग्रीज है और उसकी स्पीड जो है वो 2 नॉट्स है, तो 1 घंटे के लिहाज से आप देखें 245 डिग्रीज आप सेट लगा लेंगे 245 डिग्रीज की डायरेक्शन में, और 1 घंटे में वो 2 नॉटिकल माइल कवर करेगा। तो आप क्या करेंगे कि फिक्स पोजीशन के ऊपर आर्क रख के 2 नॉटिकल माइल की आर्क लगाएंगे डिवाइडर से, तो आपके पास क्या आ जाएगी, ईपी आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर जो आपकी ईपी है उसको आपने जो शिप की स्पीड है उसने कितनी दी हुई है, आपको स्टीमिंग स्पीड कितनी दी हुई है, 13 नॉट्स स्पीड दी हुई है। चूंकि आपने जो सेट एंड ड्रिफ्ट था वो 1 घंटे का लगाया है, तो यहाँ पे भी आप जो स्टीमिंग स्पीड होगी वो 1 घंटे के लगाएंगे। अब शिप की जो स्पीड है वो 13 नॉट्स है, तो 1 घंटे के लिहाज से आप क्या करेंगे, 13 नॉटिकल माइल्स की आर्क ओपन करेंगे और ईपी के ऊपर रख के उसको कोर्स मेड गुड के ऊपर कट कर लेंगे। तो ये जो आपके पास ट्रैक आएगा ये आपके पास कोर्स टू स्टीयर या वाटर ट्रैक आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपका कोर्स टू स्टीयर आया है इसके ऊपर आपने पैरेलल रूलर को रखना है और पैरेलल रूलर को आप ले जाएंगे कंपास रोज की मिड में, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, कोर्स टू स्टीयर। कोर्स टू स्टीयर चूंकि यहाँ पे उसने हमें दिया हुआ नहीं है कि कितना आया, हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास कोर्स टू स्टीयर जो है वो कितना आ गया, 140 डिग्रीज ट्रू। अब आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो आपका कोर्स टू स्टीयर आया है इसके अंदर आपका लीवे ऑलरेडी लगा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि कोर्स टू स्टीयर जो होता है उसके अंदर आपकी टाइड सेट एंड ड्रिफ्ट एंड जो आपका होता है क्या कहते हैं उसको, लीवे होता है, विंड का इफेक्ट होता है, वो ऑलरेडी लगा हुआ होता है। अब वो हमें क्या कह रहा है कि आपको जो विंड आ रही है वो साउथ वेस्ट से आ रही है, तो जब आप इसके अंदर से विंड का इफेक्ट को हटाएंगे, विंड आपको साउथ वेस्ट से लग रही है, दैट्स मीन विंड आपको स्टार्बोर्ड साइड से लग रही है। अब आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर आपके शिप को विंड जो है वो स्टार्बोर्ड साइड से लगे तो आप क्या करते हैं, विंड के इफेक्ट को जब रिमूव करते हैं तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर आपको विंड लेट से पोर्ट साइड से लग रही है तो आप जो है वो विंड के इफेक्ट को जब रिमूव करते हैं तो आप उसमें प्लस करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि आप विंड को ऑलरेडी जो कोर्स टू स्टीयर आया उसमें आप विंड को क्या कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं। जब आप लेट से आपने 5 डिग्री क्या किया हुआ है, विंड के इफेक्ट को काउंटर किया हुआ है, इसीलिए आप जो है वो हेडिंग मेंटेन कर रहे हैं 145 डिग्रीज। जब आप इस इसको जब काउंटर करना छोड़ देंगे या विंड के इफेक्ट को आप रिमूव करेंगे तो क्या होगा, आपका शिप जो होगा वो 140 पे आ जाएगा और 5 डिग्रीज क्या हो जाएगा, उससे ट्रैक से आई मीन जो शिप की जो हेडिंग होगी वो 5 डिग्री क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसका कोर्स टू स्टीयर क्या आ जाएगा, वो 140 डिग्रीज ट्रू आ जाएगा। अब उसके बाद वो कह रहा है कि 1500 पे उसको लोरेंस सी के ऊपर एक रीडिंग नजर आती है जो कि 51 डिग्रीज 50 मिनट्स नॉर्थ है और 06 डिग्रीज 43.8 मिनट वेस्ट है। अब आप क्या करेंगे, चार्ट के ऊपर ये पोजीशन प्लॉट कर लेंगे और ये आपकी क्या होगी, फिक्स पोजीशन होगी, क्योंकि ये उसको लोरेंस सी से फिक्स पोजीशन मिल चुकी है। अब वो कह रहा है कि फाइंड द एक्चुअल सेट एंड ड्रिफ्ट ऑफ द टाइड एक्सपीरियंस्ड सिंस 1330। अब देखें इसमें हमने क्या करना है कि हमने एक्चुअल सेट और ड्रिफ्ट निकालना है, ठीक है। तो कि 1330 से लेके हमें अभी तक कितना सेट एंड ड्रिफ्ट लगा है कि हम लोग जो है वो उस ट्रैक से हटके, जो कोर्स टू स्टीयर का ट्रैक था उससे हटके हम लोग जो है वो यहाँ तक आ गए हैं। तो मैं आप लोगों को अभी ये बताऊंगा कि हमने एक्चुअल सेट एंड ड्रिफ्ट इसमें कैसे निकालना है। अब इसमें आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो पैरेलल रूलर से जो है वो जो आपका कोर्स टू स्टीयर आपने निकाला था शुरू में ईपी के ऊपर से, तो उसको आप क्या करेंगे, शिफ्ट कर लेंगे आप फिक्स पोजीशन के ऊपर। अब फिक्स पोजीशन के बाद ऊपर करने के बाद आप उसको ड्रॉ कर लेंगे और आप क्या करेंगे, अब देखें जहाज की जो स्टीमिंग स्पीड थी वो 13 नॉट्स आपको गिवन थी, तो आप 1.5 घंटे की स्टीमिंग स्पीड निकालेंगे तो सिंपल वो आपकी डीआर पोजीशन हो जाएगी। डीआर पोजीशन जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ शुरू में, वो पोजीशन होती है कि जब आप स्पीड और स्पीड को एडवांस करते हैं, स्पीड एंड कोर्स को एडवांस करते हैं, तो उसके बाद जो पोजीशन आती है उसको आप डीआर पोजीशन कहते हैं। अब 19.5 माइल्स जो है वो आपका डिस्टेंस कवर हुआ है 1.5 माइल्स में,
और आपके पास क्या आ गई है, डी आर पोजिशन आ गई है। अब आप क्या करेंगे कि डी आर पोजिशन को और एक्चुअल जो पोजिशन आई है, जो फिक्स पोजिशन आई है, उनको आपस में कनेक्ट कर लेंगे। तो आपकी जो एरोज होंगे वो आपके क्या होंगे, टूवर्ड्स द फिक्स पोजीशन होंगे, क्योंकि शिप जो है वो एक्चुअल में वहां पे मौजूद है। तो आपके पास यहाँ पे जो एरोज आएंगे, 3 एरोज आप ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ये आपके जो है वो सेट एंड ड्रिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हुआ एक्चुअल में क्या है कि आपको जो है वो पोर्ट क्वार्टर से सेट एंड ड्रिफ्ट लग रहा था, पोर्ट साइड से आपको सेट एंड ड्रिफ्ट लग रहा था, जिसकी वजह से आप जो है वो एक और पोजीशन पे जाके आप एक दूसरी पोजीशन पे पहुंच गए, जो कि उसको लोरेंस सी के ऊपर नजर आई है। अब आपने क्या काम करना है कि ये जो आपकी सेट एंड ड्रिफ्ट आया है, इसको आप कंपास रोज के ऊपर लेके जाएंगे, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, सेट मिल जाएगा। अब रेट क्या होता है, ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट जो है वो आपकी जो डी आर पोजिशन है और आपकी जो फिक्स पोजिशन है उसके दरमियान जो आपका डिस्टेंस होगा, उसको क्या करेंगे, आप कंपास रोज को ओपन करेंगे, उसके दोनों पॉइंट्स को, एक को आप रखेंगे डी आर के ऊपर और दूसरे को आप रखेंगे फिक्स के ऊपर, तो आपको वहां से क्या मिल जाएगा, आपको ड्रिफ्ट मिल जाएगा। अब ये जो ड्रिफ्ट आई है ये आपकी 1.5 घंटे की आई है, तो अगेन आप वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एस इक्वल टू वी टी। अब डिस्टेंस जो है वो इस केस में क्या है, आपके पास जो आपने फाइंड किया है, लेट्स अज्यूम कि आपने जो वो डिस्टेंस जो आया था वो 2 नॉटिकल माइल्स आया था बिटवीन डी आर एंड द फिक्स पोजीशन, और टाइम जो है वो आपका 1.5 आवर्स है। तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे, तो आपके पास वी आ जाएगा या रेट और उसको आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे, तो आपके पास 1 घंटे का जो रेट होगा वो आ जाएगा। तो होपफुली आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन जो था अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको इसके अंदर किसी किस्म की कोई भी क्यूरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, and in the next video I'll come back with the next question. Thank you very much for this watching video and have a wonderful day ahead.